नमो नारायण। राधे राधे। गीता सोपान के अंतर्गत अब हम वृत्त गीता वृत्तासुर के द्वारा चर्चा की गई है। महाबली वृत्तासुर को जब देवताओं द्वारा पराजित होकर भी कोई शोक संताप नहीं हुआ तो उस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके पूछने पर वृत्तासुर ने बहुत ज्ञान युक्त वचन कहे, परंतु साथ ही वृत्तासुर ने भगवान विष्णु के प्रभाव, मनुष्यों द्वारा जीवन धारण करने के हेतु, कर्मों में प्रवृत्ति का कारण, कर्मफल तथा सनातन पद की प्राप्ति का उपाय आदि के विषय में जिज्ञासा व्यक्त की, जिसका समाधान वहां उपस्थित हुए भगवान शरद कुमार जी ने उत्तम रीति से किया, जो सभी के लिए कल्याणकारी है, साधकों के लिए लाभप्रद है। यह वृत्तासुर शुक्राचार्य का संवाद तथा संत कुमार जी महाराज द्वारा उनको दिए गए उपदेश को मिलाकर वृत्त गीता के नाम से ख्याति प्राप्त हुई है। ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय तथा उस विषय में वृत्त शुक्र संवाद का आरंभ, जो शुक्राचार्य जी द्वारा संवाद हुआ है, उसकी चर्चा करते हुए कहते हैं, महाराज युधिष्ठिर ने कहा पितामह भीष्म से, जो भगवानों की सैया पर पड़े हैं, कि हे पितामह, सभी लोग हम लोगों को धन्य धन्य कहते हैं, परंतु हम लोगों से बढ़कर अत्यंत दुखी दूसरा कोई मनुष्य नहीं है। हे कुरुश्रेष्ठ पितामह, देवताओं द्वारा मानव लोक में जन्म पाकर जब सब लोगों द्वारा सम्मानित होकर भी हमें यहाँ महान दुख प्राप्त हुआ है। हे कुरुश्रेष्ठ, संसारी मनुष्य जिसे दुख कहते हैं, उस संन्यास का अवलंबन हम लोग कब करेंगे? हमें तो इस शरीर को धारण करना ही दुख ही जान पड़ता है। पितामह, ये पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, 5 प्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व, काम, क्रोध, लोभ, भय और स्वप्न, ये संसार के 5 हेतु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, और ये 5 विषय सत्व, रज, तम, ये 3 गुण, और 5 भूतों सहित अविद्या, अहंकार और कर्म, ये 8 तत्वों के समुदाय सब मिलकर 38 तत्व होते हैं। इन सबसे मुक्त हुए तीक्ष्ण वृद्धधारी मुनि पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होते। हे परंतप पितामह, हम लोग भी अब अपना राज्य छोड़कर इसी स्थिति को प्राप्त होंगे। भीष्म ने कहा, महाराज, दुख अनंत नहीं है। जगत की सभी वस्तुएं संख्या की सीमा में ही हैं, असंख्य नहीं है। पुनर्जन्म भी नश्वरता के लिए विख्यात ही है। तात्पर्य यह है कि इस जगत में कोई भी वस्तु अचल या अस्थायी नहीं है। तुम जो ऐसा मानते हो कि ऐश्वर्यदायक दोषकारक होता है, जो ऐश्वर्य है यह दोषकारक होता है क्योंकि वह आसक्ति का हेतु होने के कारण मोक्ष के प्रति प्रतिबंधक है, तो तुम्हारी यह मान्यता ठीक नहीं है, क्योंकि तुम सब लोग धर्म के ज्ञाता हो। स्वयं ही उद्योग करके समदम आदि साधनों द्वारा कुछ ही काल में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हो। हे नरेश्वर युधिष्ठिर, यह जीवात्मा पुण्य और पाप के फल स्वरूप दुख और सुख भोगने में स्वतंत्र नहीं है। उन पुण्यों और पापों से उत्पन्न संस्कार रूप अंधकार से यह आच्छन्न हो जाता है। जैसे अंधकारमयी वायु मैनसिल के लाल पीले चूर्ण से में प्रवेश करके उसी के रंग रूप में संपूर्ण दिशाओं को रंगती दिखाई देती है, उसी प्रकार स्वभावतः वर्ण विहीन यह जीवात्मा तमोमय ज्ञान से आवृत्त होकर और कर्मफल से रंजित होकर वहीं वर्ण ग्रहण कर अर्थात विभिन्न शरीरों के धर्मों को स्वीकार करके समस्त प्राणियों के शरीर में घूमता रहता है। यह जीव तत्व ज्ञान द्वारा अज्ञान जनित अंधकार को दूर कर देता है, तब उसके हृदय में सनातन ब्रह्म का प्रकाश हो जाता है। ऋषि मुनि कहते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति किसी क्रियात्मक यत्न से साध्य नहीं है। इसके लिए तो देवताओं सहित संपूर्ण जगत को और तुमको उस पुरुष को की उपासना करनी चाहिए जो जीवन मुक्त महापुरुष हैं। अतः मैं महर्षियों के समुदाय को नमस्कार करता हूँ। हे नरेश्वर, इस विषय में मैं तुम्हें प्राचीन इतिहास कहता हूँ, उसे एक चित्त होकर सुनो। हे भरतनंदन, पूर्व काल में वृत्तासुर पराजित और ऐश्वर्यभ्रष्ट हो गया था।
उसका कोई सहायक भी नहीं रह गया था। देवताओं ने उसका राज्य छीन लिया था। उस दशा में पड़कर भी उस असुर ने जैसे चेष्टा की थी, उसी का इस कथा में वर्णन करता हूँ। वह शत्रुओं के बीच में रहकर भी आसक्ति शून्य बुद्धि का आश्रय लेकर के शोक नहीं करता था। कहते हैं महाराज युधिष्ठिर से भीष्म जी कि पूर्व काल की बात है कि वृत्तासुर को ऐश्वर्य भ्रष्ट हुआ देख शुक्राचार्य ने उससे पूछा, दानवराज, तुम्हें देवताओं ने पराजित कर दिया है, तो भी आजकल तुम्हारे चित्त में किसी प्रकार की व्यथा नहीं है, इसका क्या कारण है? तब वृत्तासुर ने अपने गुरु दैत्य गुरु शुक्राचार्य से कहा कि ब्राह्मण, मैंने सत्य और तप के प्रभाव से जीवों के आवागमन का रहस्य निश्चित रूप से जान लिया है, इसलिए मैं उनके विषय में हर्ष और शोक नहीं करता हूँ। काल से प्रेरित हुए जीव अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप विवश होकर नरक में डूबते हैं और पुण्य के फल से वे सब के सब स्वर्गलोक में जाकर आनंद भोगते हैं। ऐसा मनीषी पुरुषों का कथन है। विद्वानों ने, संतों ने इस पर बड़ी गंभीर चर्चा की है। गीता भी इस बात पर अपना स्पष्टीकरण देती है। इस प्रकार स्वर्ग अथवा नरक में कर्म फल भोग द्वारा निश्चित समय व्यतीत करके भोगने से बचे हुए कर्म सहित काल की प्रेरणा से वे बारंबार वे पुरुष इस संसार में जन्म लेते हैं। कामनाओं के बंधन में बंधकर विवश हुए कितने ही जीव हजारों हजारों वर्ष तिर्यक योनि तथा नरक में पड़कर पुनः वहां से निकलते हैं। इस प्रकार मैंने सभी जीवों के जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ देखा है। शास्त्र का भी ऐसा सिद्धांत है कि जैसा कर्म होता है वैसा ही फल मिलता है। प्राणी पहले ही सुख दुख, प्रिय और अप्रिय विषयों के विचरण करके कर्म के अनुसार नरक, पशु पक्षी की योनि, मनुष्य की योनि अर्थात अथवा देव योनि में जाता है। समस्त जीव जगत विधाता के विधान से ही परिचालित हो सुख दुख प्राप्त करता है और समस्त प्राणी सदा चले हुए मार्ग पर ही चलते हैं। जो काल के नाम से प्रसिद्ध एवं सृष्टि और पालन के परमाश्रय हैं, उन परमात्मा का प्रतिपादन करते हुए वृत्तासुर की बात सुनकर भगवान शुक्राचार्य ने उनसे कहा, तात तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, फिर ये असुर भाव के विपरीत दोषयुक्त निरर्थक वचन कैसे कह रहे हो? ये जो तुम्हारे वचन हैं ये असुर भाव के विपरीत हैं। तब वृत्तासुर ने कहा कि ब्राह्मण, आपने तथा दूसरे मनीषी महानुभावों ने यह तो प्रत्यक्ष देखा है कि मैंने पहले विजय के लोभ में बड़ी भारी तपस्या की थी। मैं बल में बहुत बढ़ा चढ़ा था तथा मैंने अपनी ही तेज से तीनों लोकों पर आक्रमण करके दूसरे प्राणियों को धूल में मिला करके उनके उपभोग की गंध और रस आदि सभी वस्तुएं उनसे छीन ली थी। मेरे शरीर से आग की लपटें निकलती थी और मैं ज्वाला मालाओं से घिरकर सदा आकाश में निर्भय विचरता हुआ समस्त प्राणियों के लिए अजेय हो गया था। भगवान, इस प्रकार मैंने तपस्या के प्रभाव से जो ऐश्वर्य प्राप्त किया था वह मेरे अपने ही कर्मों से नष्ट हो गया। फिर भी मैं धैर्य धारण करके उसके लिए शोक नहीं करता हूँ। हे महामनस्वी पुरुष प्रवर देवराज इंद्र, जब युद्ध की इच्छा से मेरे सामने आए उस समय उनके साथ उन्हीं की सहायता के लिए आए हुए सबके प्रभु भगवान श्री नारायण हरि का मैंने दर्शन किया था। वे बैकुंठ पुरुष अनंत शुक्ल विष्णु सनातन मंजकेश हरिश्मश्म तथा संपूर्ण लोकों के पितामह हैं। हे भगवान, अवश्य मेरी उस तपस्या का कोई अंश अब भी शेष रह गया है, अतः मैं उस कर्म फल के विषय में प्रश्न करना चाहता हूँ। कहते, अणिमा आदि ऐश्वर्य और महत ब्रह्म किस वर्ण से प्रतिष्ठित है तथा उस उत्तम ऐश्वर्य कैसे नष्ट हो जाता है? प्राणी किस हेतु जीवन धारण करते हैं तथा किस कारण से कर्मों में प्रवृत्त होते हैं? जीव किस परम फल को पाकर अविनाशी और सनातन रूप से प्रतिष्ठित होता है? विप्रवर, किस कर्म अथवा ज्ञान से उस फल को प्राप्त किया जा सकता है, वह मुझे बताने की कृपा करें। राजसिंह पुरुष प्रवर युधिष्ठिर, उनके ऐसा प्रश्न करने पर मुनिवर शुक्राचार्य ने उसी समय उन्हें जो उत्तर दिया उससे मैं आपको बताता हूँ। तुम अपने भाइयों के साथ एकाग्र चित्त होकर के सुनो।
क्या शुक्राचार्य ने कहा, तात आकाश सहित यह सारी पृथ्वी जिनकी भुजाओं के बल पर स्थित है, महान प्रभावशाली उन भगवान विष्णु को नमस्कार है। हे दानव श्रेष्ठ, जिसका मस्तक और स्थान भी अनंत है, उन भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य तुम्हें बताऊंगा। शुक्राचार्य वृत्तासुर में बातें हो रही थी कि वहाँ महामुनि धर्मात्मा सनत कुमार और उनके संशय का निवारण करने के लिए आ पहुँचे। राजन, असुरराज वृत्त और मुनि शुक्राचार्य के द्वारा पूजित हो मुनिवर सनत कुमार एक बहुमूल्य सिंहासन पर विराजमान हुए। असुर कुमार ने भी तथा वृत्तासुर और शुक्राचार्य ने महाराज सनत कुमार की पूजा करी। जब महाज्ञानी सनत कुमार आराम से बैठ गए तब शुक्राचार्य ने कहा, भगवान, आप इस दानवराज को भगवान विष्णु का उत्तम महात्म्य बताइए। यह सुनकर सनत कुमार जी ने बुद्धिमान दानवराज वृत्तासुर के प्रति भगवान विष्णु की महिमा से युक्त वह सार्थक वचन कहा। कहते हैं कि शत्रुओं को संताप देने वाले दैत्य भगवान विष्णु का यह संपूर्ण उत्तम महात्म्य सुनो। तुम्हें अब मालूम होना चाहिए कि यह समस्त भगवान संसार विष्णु में ही स्थित है। पर हे महाबाहो, ऐसे विष्णु ही संपूर्ण चराचर प्राणी समुदाय की सृष्टि करते हैं। यही समय आने पर उनका विनाश करते हैं, समय आने पर पुनः सृष्टि भी करते हैं। समस्त प्राणी इन्हीं में लय को प्राप्त होते हैं और इन्हीं से प्रकट होते भी हैं। इन्हें कोई शास्त्र ज्ञान तपस्या यज्ञ के द्वारा नहीं पा सकता, केवल इंद्रियों के संयम से ही उनकी उपलब्धि हो सकती है। जो बाह्य यज्ञ आदि और अभ्यंतर समदम आदि कर्मों में प्रवृत्त होकर मन के विषय में स्थिरता प्राप्त करके मन को स्थिर करके बुद्धि के द्वारा उसे निर्मल बनाता है, वह परलोक में अक्षय सुख और मोक्ष की प्राप्ति को प्राप्त होता है। जैसे सोनार बारंबार किए हुए अपने महान प्रयत्न के द्वारा चांदी को आग में डाल करके शुद्ध करता है, उसी प्रकार जीव सैकड़ों जन्मों में अपने मन को शुद्ध कर पाता है। परंतु इस यज्ञ आदि और समदम आदि कर्मों के द्वारा यदि वह महान प्रयत्न करे तो एक ही जन्म में शुद्ध हो जाता है। जैसे अपने शरीर में लगी हुई थोड़ी सी धूल को मनुष्य साधारण चेष्टा से खेल खेल में झाड़ देता है, उसी प्रकार बारंबार किए हुए महान प्रयत्न से वह अपने राग देश आदि दोषों को दूर कर सकता है। जैसे थोड़े से पुण्य एवं माला माल वासित किया हुआ तिल और सरसों का तेल अपनी गंध नहीं छोड़ता, उसी प्रकार थोड़े से प्रयत्न से न तो दोष दूर होते, न स्वच्छ ब्रह्म साक्षात्कार ही हो पाता है। वही तिल या सरसों का तेल बहुत ही सुगंधित पुष्पों द्वारा बारंबार वासित होने पर भी अपनी गंध छोड़ देता है और उसी फल की गंध से ही स्थित हो जाता है। उसी प्रकार सैकड़ों जन्मों में स्त्री पुत्र आदि के संसर्ग से युक्त सत रज तम इन तीनों गुणों द्वारा प्रवर्तित दोष समूह बुद्धि तथा अभ्यास जनित बल से निवृत्त हो जाता है। हे धनुजनंदन, कर्म के अनुरक्त और कर्म से विरक्त होने पर प्राणी समूह जिस राग और विराग में हेतुभूत विभिन्न कर्मों को प्राप्त होते हैं, बस सुनो। प्रभु, जिस प्रकार वे कर्म में प्रवृत्त होते तथा उनमें जिस निमित्त से उसमें स्थित होते हैं और जिस अवस्था में उसमें स्थित होते हैं, यह सब मैं तुम्हें क्रमशः बताऊंगा। तुम यहाँ एकाग्रचित्त होकर मुझे सुनो। श्री भगवान नारायण हरि आदि जय और अनंत के अंत के रहित हैं। वे ही चराचर प्राणियों की रचना करते हैं। वे ही संपूर्ण प्राणियों के अक्षर और अक्षर स्वरूप में विद्यमान हैं। 11 इंद्रियों का जो वैकारिक सर्ग है वह भी उन्हीं का स्वरूप है। वे अपनी चैतन्यमयी किरणों द्वारा संपूर्ण जगत में व्याप्त हो रहे हैं। दैत्यराज, पृथ्वी को भगवान विष्णु के दोनों चरण कमल समझो, स्वर्गलोक को मस्तक समझो, चारों दिशाएं उनकी भुजाएं हैं, आकाश कान है, तेजस्वी सूर्य उनका नेत्र है, मन चंद्रमा है, बुद्धि महत्त्व उनकी नित्य ज्ञान वृत्ति है और जल रसनेन्द्रिय है। हे दानव प्रवर, संपूर्ण ग्रह उनकी दोनों भवों के बीच में स्थित हैं। नक्षत्र मंडल नेत्रों से प्रकट हुआ है। हे धनुजनंदन, यह पृथ्वी उनके दोनों चरणों में स्थित है। तो मैं उन संपूर्ण भूतल पर इस जगत का आदि कारण और परमेश्वर समझो। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, इन तीनों गुणों का नारायणमय ही मानो। समस्त का फल मानो। तात समस्त आश्रमों का फल वे ही हैं। विद्वान पुरुष समस्त कर्मों द्वारा प्राप्तव्य फल उन्हीं को मानते हैं। कर्मों का
त्याग रूप जो संन्यास है उसका फल भी वे ही अविनाशी परमात्मा हैं। वेद मंत्र उनके रोम हैं, प्रणव उनकी वाणी है, बहुत से वर्ण और आश्रम उनके आश्रय हैं। उनके अनेक मुख हैं, हृदय में आश्रित धर्म भी उन्हीं का स्वरूप है। वे ही ब्रह्म हैं, वे ही आत्मदर्शन का परम धर्म है, वे ही तप और सदस्वरूप हैं। श्रुति वेद शास्त्र सोम पात्र सहित 16 ऋतुजों का यज्ञ भी वे ही विष्णु ही हैं। वे ही ब्रह्मा विष्णु दोनों अश्विनी कुमार इंद्र मित्र वरुण यम कुबेर हैं। उनका दर्शन पृथक पृथक होने पर भी अपनी एकता को जानते हैं। तुम भी संपूर्ण जगत को एक परमात्मा देव के अधीन समझो। हे दैत्यराज, अनेक रूपों में प्रकट हुए उन परमात्मा की एकता का यह वेद प्रतिपादन करता है। जीव विज्ञान बल से ही ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है। उस समय उनकी बुद्धि में यह ब्रह्म प्रकाशित हो जाता है। कितने ही जीव करोड़ों कल्पों तक स्थावर रूप से एक स्थान पर स्थित रहते हैं और कितने ही उनके समय पर इधर उधर विचरते रहते हैं। हे दैत्य, पर प्रजा के सृष्टि का परिणाम कई हजार बावड़ियों की संख्या के समान है। वे सारी बावड़ियाँ 500 योजन चौड़ी, 500 योजन लंबी और 1 कोश गहरी हैं। गहराई इतनी हो कि उसमें कोई प्रवेश न कर सके। तात्पर्य यह कि प्रत्येक बावड़ी बहुत लंबी चौड़ी गहरी हो। उसमें से एक बावड़ी के जल को कोई दिन भर में एक ही बार में एक बालक की नोक से उलीचे, दूसरी बार न उलीचे। इस प्रकार उलीचने से उन सारी बावड़ियों का जल जितने समय में समाप्त हो सकता है उतने समय में प्राणियों की सृष्टि और संहार के क्रम की समाप्ति हो सकती है। अर्थात जैसे उक्त प्रकार के उलीचने पर जब बावड़ियों का जल सूखना असंभव है, वैसे ही बिना ज्ञान के संसार का उच्छेद होना असंभव है। प्राणियों में वर्ण 6 प्रकार के हैं, कृष्ण, धूम्र, नील, रक्त, हरिद्रा और शुक्ल। इसमें से कृष्ण, धूम्र और नील वर्ण का सुख जो है वह मध्यम होता है। रक्त विशेष रूप से सहन करने योग्य होता है। हरिद्रा की कांति सुख देने वाली होती है और शुक्ल वर्ण अत्यंत सुखदायक होता है। हे दानवराज, शुक्ल वर्ण निर्मल, शोकहीन, परिश्रम शून्य होने कारण सिद्धिकारक होता है। हे दितिनंदन, जीव सहस्त्रों योनियों में जन्म ग्रहण करने के बाद मनुष्य की योनि में आकर के कभी सिद्धि लाभ प्राप्त करता है। हे असुरेंद्र, देवराज इंद्र ने मंगलमय तत्व ज्ञान प्राप्त करके हमारे निकट जिस गति और दर्शन शास्त्र का वर्णन किया है वह प्राणियों की वर्णन जनित गति है। शुक्ल वर्ण वालों को यही सिद्धि प्राप्त होती है, वह वर्ण कालकृत माना जाता है। हे दैत्यराज, इस जगत में संपूर्ण जीव समुदाय को परम गति 14 लाख बताई गई है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन बुद्धि चित्त अहंकार 14 कर्ण हैं। इन्हीं के भेद से 14 प्रकार की गति होती है। फिर विषय भेद से वृत्ति भेद होने के कारण 14 लाख प्रकार की गति होती है। जीव का जो ऊर्ध्वलोक में गमन होता है वह भी उन्हीं 14 कारणों द्वारा संपादित होता है। विभिन्न स्थानों में जो स्थिरतापूर्वक निवास है वह और उन स्थानों में से जो उस जीव का अधः पतन होता है वह भी उसी के संबंध से होता है। इस बात को तुम अच्छी तरह जान लो। इस प्रकार इन 14 कारणों को सात्विक मार्गाभिमुखी बनाना चाहिए। कृष्ण वर्ण की गति नीचे बताई गई है। वह नरक प्रदान करने वाले निषिद्ध कर्मों में आसक्त होता है, इसलिए नरक के आग में पकाया जाता है। वह कुमार्ग में प्रवृत्त हुए पूर्वोक्त 14 कारणों द्वारा पापाचार करने के कारण अनेक कल्पों तक नरक में निवास करता है, ऐसा ऋषि मुनि कहते हैं। तदंतर वह जीव लाखों बार लाखों वर्षों तक नरक में विचरण करके फिर धूम्र वर्ण पाता है, पशु पक्षी आदि योनियों में जन्म लेता है। उस योनियों में फिर विवश होकर बड़े दुख से निवास करता है। फिर युग क्षय होने पर वह तप पुरातन पुण्य कर्म विवेक के प्रभाव से सुरक्षित होकर के उस संकट से उद्धार को पाता है। वही जीव जब सत्वगुण से युक्त होता है तब अपनी बुद्धि के द्वारा तमोगुण की प्रवृत्ति को दूर हटाता हुआ अपने कल्याण के लिए प्रयत्न करता है। उस समय सत्वगुण के बढ़ जाने पर वह रक्त वर्ण को प्राप्त होता है। इसी को अनुग्रह सर कहा गया है। चित्त की विभिन्न वृत्तियों पर अनुग्रह करने वाले देव विशेष का ही नाम अनुग्रह है। जब सत्वगुण में कुछ कमी रह जाती है तब वह जीव नील वर्ण को प्राप्त होकर मनुष्य लोक में आवागमन करने लगता है। तत्पश्चात वह मनुष्य लोक में एक कल्प तक धर्म स्वधर्म जनित बंधनों में बंधकर क्लेश उठाता हुआ
जब धीरे धीरे अपनी तपस्या को बढ़ाता है तब हल्दी सी कांति वाले पीतवर्ण देवता भाव को प्राप्त होता है। वहाँ भी सैकड़ों कल्प बीत लेने पर पुनः पुण्य क्षय के पश्चात मनुष्य होता है। इस प्रकार वह देवता से मनुष्य और मनुष्य से देवता होता रहता है। हे दिति पुत्र, हजारों कल्पों का देव रूप से विचरण करने पर भी जीव विषय भोग से मुक्त नहीं होता तथा प्रत्येक कल्प में किए हुए शुभ अशुभ कर्मों के फल से नरक में रहकर भोगता हुआ जीव 29,000 विभिन्न गतियों को प्राप्त होता है। उसके पश्चात से नरक से छुटकारा मिलता है। मनुष्य के सिवा अन्य सभी योनियों में केवल सुख दुख के भोग प्राप्त होते हैं। मोक्ष का सुयोग हाथ नहीं लगता। इस बात को तुम्हें भली बात समझ लेनी चाहिए। वह जीव निरंतर देवलोक में विहार करता है और वहाँ से भ्रष्ट होने पर मनुष्य योनि को प्राप्त होता है। मृतलोक में वह 800 कल्पों तक बारंबार जन्म लेता है। इसके बाद शुभ कर्म करके वह पुनः देव भाव को प्राप्त होता है। यह आवागमन का चक्र तभी तक चलता है जब तक जीव को परम ज्ञान अथवा आनंद भक्ति की प्राप्ति नहीं हो जाती। उसकी प्राप्ति होने पर वह मुक्त परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यह सुरों के प्रमुख वीर, वह जीव कालक्रम के अशुभ कर्म करके सभी कभी मर्त्यलोक से नीचे गिर जाता है और सबसे निकृष्ट तल प्रदेश की भांति निम्नवत कृष्णमय अस्थावर योनि में जन्म ग्रहण करके स्थित होता है। इस प्रकार उत्थान पतन के चक्र में पड़े हुए इस जीव समूह को जिस प्रकार सिद्धि प्राप्त होती है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। क्रमशः रक्तवर्ण अनुग्रह देवता, हरिद्रावण देवता तथा शुक्लवर्ण सनकादि कुमारों जैसा सिद्ध शरीरधारी होकर वह जीव बारी बारी से 700 दिव्य शरीरों का आश्रय ले भू आदि 7 उत्तम लोकों में विचरण करते हुए पूर्व पुण्य के प्रभाव से वेग पूर्वक विशुद्ध ब्रह्मलोक को चला जाता है। हे महानुभाव वित्तासुर, प्रकृति महत्व अहंकार पंत्र मात्र 8 तथा दूसरे 60 तत्व और उनकी जो सैकड़ों वृत्तियां हैं, ये सब महज तेजस्वी योगियों के मन में द्वारा अवरुद्ध होती हैं। सत रज तम इन तीनों गुणों को भी वे अवरुद्ध कर देते हैं तथा शुक्लवर्ण वाले सनकादि के समान सिद्ध पुरुष को जो उत्तम गति प्राप्त होती है वही उन योगियों को मिलती है। जो परम गति छठे यानी शुक्लवर्ण के साधक को मिलती है उसे पाने का अधिकार भ्रष्ट करके भी जो असिद्ध हो रहा है एवं जिसके समस्त पाप नष्ट हो चुके हैं, ऐसा योगी भी यदि योग जनित ऐश्वर्य के सुख भोग की वासना का त्याग करने में असमर्थ है तो वह न चाहने पर भी एक कल्प तक अपनी साधना के फलरूप मह जन तप और सत्य इन चारों लोकों में क्रमशः निवास करता है और कल्प के अंत में मुक्त हो जाता है। किंतु जो भली भांति योग साधना में असमर्थ हैं वह योग भ्रष्ट पुरुष 100 कल्पों तक ऊपर के 7 लोकों में निवास करता है। फिर बचे हुए कर्म संस्कारों के सहित वहाँ से लौटकर मनुष्य लोक में पहले से बढ़कर महत्व संपन्न ही मनुष्य शरीर को प्राप्त करता है। इसके बाद मनुष्य योनि से निकलकर वह उत्तरोत्तर श्रेष्ठ देवादि योनियों की ओर अग्रसर होता है। वह 7 लोकों के प्रभावशाली होकर एक कल्प तक निवास करता है। फिर वह योगी भू आदि 7 लोकों को विनाशशील क्षणभंगुर समझकर पुनः मनुष्य लोक में भांति भांति शोक मोह से रहित होकर निवास करता है। इसके बाद शरीर का अंत होने पर वह अव्यय अविनाशी निर्विकार और अनंत स्थान को प्राप्त होता है। वह अव्यय और अनंत स्थान किसी के मत में महादेव जी का कैलाश धाम है, किसी के मत में भगवान विष्णु का वैकुंठ धाम है तथा किसी के मत में ब्रह्मा जी का सतलोक है। कोई उसे भगवान शेष आनंद का धाम कहते हैं, कोई वह जीव का ही परम धाम कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि कोई सर्वव्यापी चिन्मय प्रकाश से युक्त परब्रह्म का स्वरूप बताते हैं। ज्ञानाग्नि के द्वारा जिसके सूक्ष्म स्थूल कारण से दग्ध हो गए हैं वे प्रजाजन अर्थात योगी लोग प्रलय काल में सदा परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और जो ब्रह्मलोक से नीचे लोकों में रहने वाले साधनाशील दैवी प्रकृति के साधक संपन्न साधक हैं वे सब परब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। प्रलय काल में जो जीव देव भाव को प्राप्त थे यदि वे अपने संपूर्ण कर्म फल का उपयोग समाप्त करने से पहले ही लय को प्राप्त हो जाते हैं तो कल्पांतर पुनः उसी प्रजा के शिष्ट होने पर वे शेष फल का उपयोग करने के लिए ही उन्हीं स्थानों को प्राप्त होते हैं जो तुम्हें पूर्व कल्प में प्राप्त थे। किंतु जो कल्पांत में उस योनि संबंधी कर्म फल भोग को पूर्ण कर चुके हैं वे स्वर्गलोक का नाश हो जाने पर
दूसरे कल में उनके जैसे कर्म हैं उसी के अनुसार अन्य प्राणियों की भांति मनुष्य योनि को भी प्राप्त होती हैं। जो योगी सिद्ध लोक से गिरकर मृत्यु लोक में आए हैं, उनके समान साधना बल से संपन्न जो अन्य योगी हैं, वे भी एक लोक से दूसरे लोक में ऊपर उठते हुए क्रमशः उन सिद्ध पुरुषों की ही गति को प्राप्त होती हैं। परंतु जो वैसे नहीं हैं, वे विपरीत भाव के कारण अपनी अपनी गति को प्राप्त होते हैं। विशुद्ध भाव से संपन्न सिद्ध पुरुष जब पंचेंद्रिय रूप इस कारण समुदाय का संयम करके शेष प्रारब्ध कर्म का उपभोग करता है, तब तक उसके शरीर में समस्त प्रजागणों अर्थात इंद्रियों के देवताओं का तथा अपरा और परा विद्या का निवास रहता है। जो साधक सदा शुद्ध मन से उस विशुद्ध परम गति का अनुसंधान करता है, उसे अवश्य प्राप्त कर लेता है। इसके उपरांत विकार्य दुर्लभ सनातन ब्रह्म पद को प्राप्त करने वह उसी में प्रतिष्ठित हो जाता है। उत्कृष्ट बलशाली दैत्यराज, इस प्रकार जहाँ मैंने तुमसे यह भगवान नारायण का बल एवं प्रभाव बताया है। वृत्तासुर कहता है, उदार चित्त महात्मा सनत कुमार जी, यदि ऐसी बात है तो मुझे कोई विषाद नहीं है। मैं अपने आपके वचन को अच्छी तरह समझता और यथार्थ मानता हूँ। आज मैं यह अनुभव कर रहा हूँ कि आपकी इस वाणी को सुनकर मेरे सारे पाप और कलुष दूर हो गए हैं। हे भगवान, हे महर्षि, हे महातेजस्वी, हे अनंत सर्वव्यापी भगवान विष्णु का यह अमित शक्तिशाली संसार चक्र चल रहा है। यह भगवान विष्णु का सनातन स्थान है, जहाँ से सारी सृष्टियों का आरंभ होता है। महात्मा विष्णु पुरुषोत्तम है, उन्हीं से संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। भीष्म कहते हैं, हे कुंती नंदन, ऐसा कहकर के वृत्तासुर ने अपने आत्मा को परमात्मा में लगाकर उन्हीं का ध्यान करते हुए प्राण त्याग दिए और परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त कर लिया। युधिष्ठिर कहते, पितामह पूर्व काल में महात्मा सतकुमार ने वृत्तासुर से जिसके स्वरूप का वर्णन किया था, वे भगवान विष्णु, ये हमारे जनार्दन श्री कृष्ण ही तो हैं। भीष्म कहते हैं, युधिष्ठिर, मूल कारण रूप से स्थित महान देव महामनुष्य भगवान नारायण हैं। वे अपने उस चिन्मय स्वरूप में स्थित होकर अपने प्रभाव से नाना प्रकार के संपूर्ण पदार्थों की सृष्टि करते हैं। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले इन भगवान श्री कृष्ण को तुम उस श्री नारायण के चतुर्थ अंश से संपन्न मानो। ये जो श्री कृष्ण का रूप है वो नारायण का चौथा अंश है। बुद्धिमान श्री कृष्ण अपने उस चतुर्थ अंश से ही तीनों लोकों की रचना करते हैं। जो परवर्ती सनातन नारायण प्रलय काल में विद्यमान हैं, वे ही अत्यंत बलशाली और सबके अधीश्वर भगवान श्रीहरि कल्पांत में जल के भीतर शयन करते हैं और वे प्रसन्नतापूर्वक सृष्टिकर्ता ईश्वर उन समस्त शाश्वत लोकों में विचरण करते हैं। अनंत और सनातन भगवान श्रीहरि समस्त कारणों को सत्ता और स्फूर्ति देकर परिपूर्ण करते हैं और लीला अवभव धारण करके लोकों में विचरण करते हैं। उन महापुरुषों की गति कोई रोक नहीं सकता। वे ही इस जगत की सृष्टि करते हैं। उन्हीं में संपूर्ण विचित्र विश्व प्रतिष्ठित है। युधिष्ठिर कहते हैं, परम तत्व के ज्ञाता पितामह, मैं समझता हूँ कि वृत्तासुर ने आत्मा के शुभ और यथार्थ स्वरूप को साक्षात्कार कर लिया था, इसलिए सुखी था, शोक नहीं करता था। हे निष्पाप पितामह, वह शुद्ध कुल में उत्पन्न हुआ था और स्वभाव से भी शुद्ध था। जान पड़ता है वह श्राद्ध नामक देवता ही था, इसलिए पुनः संसार में नहीं लौटा। वह पशु पक्षियों की योनि और नरक से छुटकारा पा गया। पृथ्वीनाथ पीत वर्ण वाले देव स्वर्ग में तथा रक्त वर्ण वाले अनुग्रह स्वर्ग में विद्यावान प्राणी कभी तामस कर्मों से आवृत होकर त्रियक योनि का भी दर्शन कर सकता है। हम लोग तो और अधिक आपत्तियों से घिरे हैं। दुख सुख में मिश्रित भावों के साथ केवल दुखमय भाव में आसक्त हैं। ऐसी दशा में पता नहीं हमें किस गति की कैसी गति प्राप्त होगी। हम नीलवर्ण वाली मानव योनि में पड़ेंगे या कृष्ण वाली स्थावर योनि में ही दीन दशा को जा पहुँचेंगे। भीष्म कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम सभी पांडव विशुद्ध कुल से संपन्न और तीक्ष्ण व्रत वाले की भांति भली भांति करने वाले हो। तुम देवताओं के लोकों में विहार करते पुनः मनुष्य जी को प्राप्त करोगे। तुम सब लोग यथा समय सुख से संतानोत्पादन करके देवलोक में जाकर सुख भोगोगे। इसके बाद सुखपूर्वक सिद्धि प्राप्त करके सिद्धों में गिने जाओगे। तुम्हारे मन में दुर्गति का भाव नहीं होना चाहिए, क्योंकि तुम सब लोग निर्मल और निष्पाप हो। इस प्रकार से वृत्तासुर की कहानी की चर्चा भगवान परब्रह्म पितामह
ने अपने पौत्र युधिष्ठिर को सब बताया। आगे कथा फिर चर्चा करेंगे। नमो नारायण। राधे राधे। आप सपरिवार का मंगल हो, मंगल कृति बढ़ती रहे। राधे राधे।